चलो भाई, तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के क्वेश्चंस के बारे में। है भाई, कल बताया था ना मैंने, ठीक है। कल केमिकल काइनेटिक्स का अच्छा लेक्चर देख लिया सारे के सारे में। वेरी गुड। तो कल केमिकल काइनेटिक्स में मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुम्हें करा दी थी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को निकालना सिखाया था, उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन सिखाया था। अबे सिखाया था क्या? ठीक है। तो मैंने कल क्या बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो मैं एक काम कर लेता हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो मेरे फॉर्मूले थे, एक बार में उन सारे फॉर्मूलों को लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्या रहे, सही अच्छा सा फील हो। ठीक है, चलिएगा। तो देखो, सबसे पहला फॉर्मूला मैंने किसका देखा था? सबसे पहला फॉर्मूला देखा था मैंने आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में नॉर्मली नेचुरल लॉग को लेकर के। समझ में आ रही बात? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में था ln ऑफ सी। जीरो ऑर्डर में तो आपका खाली Ct और C0 यूज किया था। तो जहां पर Ct है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, उसकी जगह पर क्या हो जाता था? ln ऑफ Ct हो जाता था। और जहां पर C0 था वहां पर उसकी जगह पर क्या हो जाएगा? ln ऑफ C0 हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस आता है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा ln ऑफ Ct माइनस ये क्या हो गया? ln ऑफ C0 इज इक्वल टू माइनस का Kt। पहला फॉर्मूला तो बेटा हमारा बनता है ये, जो कि हमारा लेस लाइकली यूज होगा, सबसे बहुत कम यूज होता है। समझ में आ रही बात? बड़ा रेयर केस आएगा। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा वो होगा बेटा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग C0 अपॉन Ct। समझ में आ रही बात? सबसे ज्यादा फॉर्मूला बेटा जो हमारा यहाँ पर यूज होने वाला है वो यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा फॉर्मूला यही होगा। ये रेट कांस्टेंट होता है जिसको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। समझ में आ रही बात? ये था हमारा पहला फॉर्मूला। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में हमने पढ़ा हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या है? T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। समझ में आ रही बात? क्लियर है? उसके बाद में हमने और क्या देखा? उसके बाद में अगर आपके याद हो तो मैंने टोटल लाइफ अपॉन हाफ लाइफ वाला एक फॉर्मूला डिराइव किया था Ct को लेकर के। यानी हर जगह पर तुम सारे फॉर्मूले नहीं लगा सकते। समझ में आ रही बात? कुछ ट्रिक्स भी होंगी, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि Ct इज इक्वल टू C0 1/2 टू द पावर क्या हो गया? n, वेयर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों? हाफ लाइफ, सॉरी टोटल लाइफ अपॉन हाफ लाइफ। क्या हो जाता है जी? टोटल लाइफ अपॉन ये n हो जाता है आपका टोटल लाइफ अपॉन में क्या आ गया भाई? ये आपका आ गया हाफ लाइफ। बोलो भाई, यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अब कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये सारे के सारे बेटा हमने क्या कर लिए थे कल? ये सारे के सारे कल हमने यहाँ पर फॉर्मूले देख लिए थे। अबे देख लिए थे क्या? है भाई, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? ठीक है। उसके बाद में एक फॉर्मूला और निकाला था हमने टी एवरेज का, अगर आपको याद हो। ठीक है, टी एवरेज जो कि रेसिप्रोकल होता है 1/k के होता है। तो ये क्या होता है आपका? टी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो गया? ये आपका टी हाफ इनटू में क्या आ गया? 1.44। ये हमारा वैल्यू निकल करके आएगा। समझ में आ रही बात? ये भी हमने यहाँ पर क्या किया था? चेक किया था। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो और तो कोई ऐसा फॉर्मूला हमारा यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है। अब सवाल ये आता है, कभी कभी आपको, कभी कभी के कई सारे क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कि मान लो अगर इस रिएक्शन का हाफ लाइफ ये है तो 70% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? इस रिएक्शन का हाफ लाइफ ये है तो 80% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? अगर ये रिएक्शन, ये पर्टिकुलर रिएक्शन 70% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 50 मिनट में या 25 मिनट में, तो आपके 90% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी? अगर इस रिएक्शन का हाफ लाइफ ये है तो 99.9% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी? तो अगर आप उन चीजों में ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड का मतलब है ये फॉर्मूले वाइज आप यहां पर क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे, तो बेटा आपको बहुत लंबा समय लग सकता है। समझ में आ रही बात? इसीलिए कुछ ट्रिक्स बनी हुई है यहाँ पर, उन ट्रिक्स का हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? यूज करेंगे। पहले बता दूं, मेरी बनाई हुई ट्रिक्स नहीं है, मेरे टीचर से मुझे मिली थी और मैं अब आपको आगे प्रोवाइड करा रहा। समझ में आ रही बात? कभी सोचोगे मास्टर ने बनाई बैठ के, नहीं भैया, ये मैंने नहीं बनाई है, ये हमारे टीचर से हमको मिली हुई है। ये बोल दो कि विरासत में दे दी थी टीचर ने। चलिएगा, ठीक है, शुरू करें। चल, तो दो केस हमारे हैं। एक तो केस आता है हमारा अमाउंट डिकम्पोज का और एक आता है हमारा अमाउंट लेफ्ट का। एक तो पूछा जाएगा कि कितना अमाउंट डिकम्पोज हो चुका, या फिर पूछा जाएगा कि कितनी रिएक्शन हो चुकी। समझ में आ रही बात? कितनी हो चुकी, ठीक है। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितना अमाउंट लेफ्ट है, कितना अमाउंट बचा हुआ है। वो चीज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए। तो सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अमाउंट डिकम्पोज है। अगर आपको हाफ लाइफ गिवन है और आपसे पूछा गया हाफ लाइफ गिवन और आपसे कहा गया कि ये इस रिएक्शन की हाफ लाइफ ये है 70%, 80%, 90% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, तो उस टाइम के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? उस चीज के लिए इक्वेशन यूज करने वाले हैं। यानी कि हाफ लाइफ और अमाउंट डिकम्पोज जब हम यहाँ पर देखेंगे तो बेटा उस चीज को हम यहाँ पर क्या करते हैं? नोट करते हैं। चलिए, तो उसके लिए क्या आता है मैं यहाँ पर बना देता हूं। केस 1 क्या है? अगर आपका क्या मौजूद है? अगर आपसे पूछा गया कि अमाउंट डिकम्पोज, आ रही बात समझ में?
या रिएक्शन कंप्लीशन यहां पर पूछा जाए कि कितनी रिएक्शन यहां पर हो रही है और हाफ लाइफ गिवन है, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि टी हाफ का और टी एक्स परसेंट का, मतलब समझे क्या? एक्स परसेंट का मतलब समझे कि जितने भी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होगी उसका टाइम। मान लो मैंने कहा कि 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, अगर आपके किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड ये है, तब आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो टी एक्स परसेंट की जगह क्या आ जाएगा? टी 90% रिएक्शन, वो टाइम पीरियड जो कि एक्स परसेंट, एक्स कुछ भी हो सकता है, उसने रिकम्पोजिशन में या उतने परसेंट रिएक्शन के होने में इन्वॉल्व होगा। समझ में आ रही बात? तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 0.3 अपॉन, ये आ जाएगा लॉग सी नॉट अपॉन सी टी। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके यहाँ पर? तो ये इक्वेशन आपको क्या रखनी है? ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड ये है, तो बताओ उस रिएक्शन का 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तब आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। आप कन्वेंशनल मेथड को फॉलो मत कीजिएगा, इससे आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट अप हो जाएगी। सर सवाल ये, अगर किसी रिएक्शन में सी नॉट और सी टी ना गिवन हो, तो बेटा अगर सी नॉट और सी टी गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में इसको ही हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि 0.3 अपॉन में ये क्या आ जाएगा? लॉग सी नॉट को हम क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे, और सी टी को क्या मान लेंगे कि 100 में से x कम हुआ। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? दूसरा केस, अगर आपको हाफ लाइफ ही ना दे रखा हो, समझ में आ रही बात? अगर आपको हाफ लाइफ ही ना गिवन हो, तो फिर सर क्या गिवन हो? क्वेश्चन में दिया गया कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 40% रिएक्शन कंप्लीट होने में इतना टाइम लेती है, तो 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी? समझ रहे नहीं समझ रहे? या फिर आपके 60% रिएक्शन कंप्लीट होने में इतना टाइम लग रहा, तो 70% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? क्या कहीं पे हाफ लाइफ का जिक्र आया? क्या नहीं आया? समझ में आ रही बात? कहीं पर हाफ लाइफ का जिक्र नहीं आया। तो इस कंडीशन में आपका एक नया फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है आपका टी एक्स परसेंट डिवाइडेड बाई टी वाई परसेंट। समझ में आ रही बात? इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लॉग। अब ध्यान से देखिएगा, हाफ के सामने ये टी हाफ के सामने 0.3 है और x परसेंट के सामने log सी नॉट बाई सी टी है। तो यही सेम कहानी आपको यहाँ पर क्या चलनी है? यही सेम कहानी आपको लेकर के यहाँ पर चलनी है कि log, मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूं कि 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, ये हो गया मेरा, डिवाइडेड बाई log 100 अपॉन 100 माइनस वाई। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई बात यहाँ पर? क्योंकि ऐसी रिएक्शन में जनरल आपको क्या नहीं मिलता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखने नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मान लो 60% रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम लगता है इतना, तो 80% के लिए कितना लगेगा? तो x परसेंट की जगह क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा x की जगह। तो यहाँ पर 100 अपॉन 100 माइनस 60, ये 80 पूछा गया, 100 अपॉन 100 माइनस 80। कितना इजी हो गया? अरे हो गया नहीं हो गया? तो ये कब की कहानी है? ये कहानी है जब अमाउंट क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। जब अमाउंट क्या हो जाता है भाई? डिकम्पोज हो जाता है। सर अगर अमाउंट डिकम्पोज की जगह क्या पूछ ले भाई? वो अगर अमाउंट डिकम्पोज की जगह आपसे अमाउंट लेफ्ट पूछ ले, समझ में आ रही बात? क्या पूछ ले भाई? अमाउंट लेफ्ट पूछ ले, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। चलिएगा, मैं कह रहा हूं कि मेरा अमाउंट लेफ्ट है, कितना अमाउंट मेरा बचा हुआ है, अगर मैं उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो क्या वैल्यू जाएगी? अगेन, अगर आपका हाफ लाइफ दिया गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इस रिएक्शन की हाफ लाइफ इतनी है, समझ में आ रही बात? इस रिएक्शन की हाफ लाइफ इतनी है, तो आपको बताना है कि 90 मिनट बाद कितना अमाउंट बचा रहेगा इस रिएक्शन का। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, याद करने का इजी ट्रिक क्या है? हाफ के सामने 0.3 लगा दो, तो वही मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? वही मैंने, अच्छा, टी हाफ अपॉन ये क्या हो गया मेरा? टी एक्स परसेंट हो गया, इज इक्वल टू ये क्या हो गया? 0.3 अपॉन ये log 100 अपॉन 100 माइनस एक्स है ना, तो इसे सीधा सीधा क्या कर दो? log 100 बाई एक्स कर दो। समझ में आ रही बात? ये अमाउंट लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, 100 बाई, यानी कि 100 अपॉन 100 माइनस एक्स कहां करना? डिकम्पोज में। और 100 अपॉन 100 बाई एक्स सीधा सीधा आपको कहां करना है? अमाउंट लेफ्ट के अंदर करना है। अगर मान लो हाफ लाइफ ना गिवन हो, क्वेश्चन दो तरीके से गिवन हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा तुम्हारा? उस कंडीशन में हो जाएगा तुम्हारा टी एक्स परसेंट अपॉन टी वाई परसेंट, क्योंकि हाफ लाइफ तो है नहीं, टी हाफ तो है नहीं, तो 0.3 रखूंगा क्या? नहीं, क्या रखना पड़ेगा? ये रखना पड़ेगा log 100 बाई एक्स डिवाइडेड बाई log 100 बाई वाई। ये ऐसे log से log और 100 से 100 मत काट देना कि बचा खामा खाएगा एक्स वाई बाई। समझ में आ रही बात? गड़बड़ हो जाएगी। तो बेटा ये सारा के सारे जो फॉर्मूला शीट बनी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा जो यहां से पूरा ना हो, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है दादा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये फॉर्मूले मन में बसा लो, दिमाग में रख लो, बड़े अच्छे तरीके से हमारे क्या होने वाले हैं? काम होने वाले। इस फॉर्मूले का यूज बड़ा रेयर होगा। कई फॉर्मूला ऐसे हैं कि बेटा ट्रिक भी बहुत लेंदी हो जाती है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पर आप समझेंगे कि ट्रिक भी क्या हो गई? लेंदी
हो गई, यानी कि ये जो हमने साइड बिजनेस निकाला था ये भी क्या हो गया, ये भी लेंदी हो गया। समझ रहे नहीं समझ रहे, क्लियर है, ठीक है, अरे क्लियर है। अच्छा, ये हमने ट्रिक क्यों बनाई, अब देखो मान लो आपसे कहा गया कि किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड इतना है, तो इस रिएक्शन को बोलिएगा इस रिएक्शन के कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल इतनी कंसंट्रेशन हमें भेजनी है, इस रिएक्शन के कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ, सबसे पहले आपको हाफ लाइफ गिवन होगी, आप क्या निकालोगे, के निकालोगे, फिर के की वैल्यू यहाँ पुट करके क्या निकालोगे, टाइम पीरियड निकालोगे, कंसंट्रेशन रखोगे, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स बनेगी नहीं बनेगी। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कई जगह पर यह होता है कि डायरेक्ट लगने वाला फॉर्मूला भी काम नहीं आता, तो उस कंडीशन में हम किस फॉर्मूले को ट्राई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को बताऊंगा आपको किस तरह के क्वेश्चन में पहचान करनी है। ये पहचान करना आना चाहिए कि कहां पर ये फॉर्मूला लगाऊं, कहां पर ये, और ये चीज बेटा प्रैक्टिस से ही आएगी। समझ में आ रही बात, किसी फॉर्मूले में किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहता कि आप इसे फलाने ढिकाने नमकाने शकराने फॉर्मूले से कीजिएगा। समझ में आ रही बात, किसी क्वेश्चन में लिखा था। और लॉग तो भैया मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है। तो लॉग को एक बार हम फटाफट फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट जल्दी करके। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर लॉग बेस 10 में 1, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 0, log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू भैया 0.48, अरे हो गया था क्या, log 4 की वैल्यू 0.6, log 5 की वैल्यू 0.7, ठीक है, log 6 की वैल्यू 0.78, log 7 की वैल्यू, log 3 का उल्टा 0.84, log 8 की वैल्यू 0.90, ठीक है, log 9 की वैल्यू 0.96 कैलकुलेट करके आया था, लेकिन हम क्या मानेंगे 95 मान लेंगे। और log बेस 10 में 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बेटा ये भी कल मैंने आपको क्या किया था, बता दिया था। बहुत काम आने वाले हैं, याद कर लो, फिजिक्स में भी काम आएंगे, केमिस्ट्री में भी काम आएंगे, और जरूरी है। समझ में आ रही बात, अरे क्लियर है, चलिएगा। तो ये क्या था हमारा, ये था बेटा हमारा लॉग टेबल। अब हम यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा मेरे सामने क्या मौजूद है, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, देखो मेरे पास में क्वेश्चन की पीडीएफ तो है नहीं, तो थोड़ा आज टाइम लगने वाला है, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा मेरा ध्यान से, क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 ईयर्स। कितने ईयर है भैया, 10 ईयर। क्वेश्चन में क्या किया गया, देखो हिंट पकड़ते हुए चलना है कि हाफ लाइफ पीरियड है, ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, और उसका हाफ लाइफ कितना दे रखा, 10 ईयर दे रखा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि फाइंड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। बताओ, कल मैंने बताया था डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में, जो आपका रेट कांस्टेंट होता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं भाई, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। फाइंड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, एंड एवरेज लाइफ पीरियड। समझ में आ रही बात, एवरेज लाइफ पीरियड आपको गिवन है। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है टी हाफ। क्या गिवन है भैया, टी हाफ गिवन है। अबे है क्या, चलिए, तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है टी हाफ, जो कि कितना है भैया, जो कि आपका हो गया 10 ईयर्स का। कोई दिक्कत वाली बात है, बस एक ये तो डाटा गिवन है। क्या पूछा गया, रेट कांस्टेंट पूछा गया। दिमाग के अपने जो है घोड़े में दौड़ाने हैं आपको, क्या कैसे, कि सर टी हाफ में या रेट कांस्टेंट में कोई रिलेशन है क्या। यस, फॉर्मूला है ना हमारा। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है हमारा, टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन के, तो वहां से रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा टी हाफ अपॉन में 0.693। अरे होगा क्या, नहीं होगा है भाई, बताओ भाई, अरे होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी हाफ की वैल्यू कितनी गिवन है, सॉरी उल्टा हो गया क्या, K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ आएगा निकल गया। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो 0.693 तो हमारा क्या रह गया, एज इट इज। टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 10 ईयर, इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.0693। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा रेट कांस्टेंट निकल के आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है, अबे कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये इसकी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है, कोई टेंशन, क्योंकि यहाँ पर टाइम केवल वैल्यू टाइम में दे रखा और वो भी उसमें है, तो ये क्या आ गया हमारा, ये वैल्यू पर ईयर के अंदर आ गई, क्योंकि टाइम पीरियड किस में दे रखा है, यहाँ पर ईयर में दे रखा, ठीक है। इक्वेशन देख करके अपना आंसर क्या कर लेना है, मैच कर लेना है। उसके बाद में क्या पूछा गया, एवरेज लाइफ पीरियड। याद करो, टी एवरेज को अगर मैं निकालता था, कैसे निकालता था, 1.44 इंटू में क्या आ गया, टी हाफ आ गया। तो 1.44 तो हो गया, टी हाफ कितना है आपका 10 आ गया, तो कितना आ गया 14.4
ईयर यहाँ पर निकल कर आ गया। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। पहला क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल जो कि मैंने आपको यहाँ पर इसका करा दिया, जिसमें मैंने टी एवरेज का एप्लीकेशन वाला पार्ट यहाँ पर आपको बता दिया था। ठीक है, रेट कांस्टेंट निकालने के तरीके दो हैं, लेकिन फिर वही वाली बात है कि आपको ये देखना है कि रेट कांस्टेंट निकालने के लिए डेटा क्या गिवन है। अगर डेटा है आपका हाफ लाइफ वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, और अगर आपका हाफ लाइफ वाला डेटा नहीं है, कुछ और है, तो आप दूसरे वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और वो क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया कि शो दैट, क्या है भाई, शो दैट 3/4 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से देखना क्वेश्चन, 3/4 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 2 times देन इट्स हाफ लाइफ पीरियड। आ रही बात समझ में? यानी कि आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें अगर 3/4 रिएक्शन वो कंप्लीट होती है तो उसमें लगने वाला जो टाइम पीरियड है वो हाफ लाइफ से क्या होगा, दुगना होगा। ये आपको क्या करना है भाई, प्रूव करना है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कोई दिक्कत वाली बात है? तो अब यहां पर मैं आपको दोनों मेथड बताने वाला हूं, नॉर्मल वाला भी और ट्रिक वाला भी। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान से नोट करिएगा, आप ये देखिएगा बेटा, ये जो 3/4 है, क्या मैं ये मान सकता हूं कि इसको मैं 75% बोलूंगा, हाँ या ना? देख लो, किसी रिएक्शन का 3/4 हिस्सा अगर वहां पर क्या हो रहा, कंप्लीट हो रहा, तो क्या ये मैं ये नहीं मान सकता कि वो रिएक्शन क्या हो रही, आपकी 75% कंप्लीट हो रही, हाँ या ना? बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अगर आपके पास में एक ट्रेडिशनल वाला फॉर्मूला था, वो क्या था, वो था कि K = 2.303 डिवाइडेड बाई T log। ठीक है, log में क्या था, C0/CT। अबे था कि नहीं था? ध्यान से देखिएगा, क्लियर है? ठीक है, तो बस मैं ये वैल्यू क्या रख देता हूँ, वो वैल्यू में बेटा यहीं पर उठाकर सीधी सीधी रख देता हूँ। तो T की जगह यहाँ पर क्या रखना है, ये आ गया आपका T 75%। अरे आ गया, नहीं आ गया? = क्या है, 2.303 डिवाइडेड में क्या आ गया भैया, K आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है? लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मान ली, फाइनल क्या हो गई, 100 - 75 बोले तो कितना हो गया, 25। 25 में क्या हो गया, 25 का 100 हो गया, = क्या है, 2.303 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये आपका K हो गया। log 4 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, log 4 की वैल्यू 2 दूनी 4, 3 × 6 इंटू में क्या हो गया मेरा 0.6 में यहाँ पर रख सकता हूँ। अब रख सकता हूँ, नहीं रख सकता? ठीक है, उसके बाद में क्या रखूंगा भैया, 36 18 का 8 का हासिल लगाए, 6 दूनी 12 और 1 13, 13.8। अब आएगा कि नहीं आएगा, है भाई? डिवाइडेड बाई ये क्या है, ये हो गया हमारा एवरेज, ये हो गया हमारा T 75% की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अब हम जानते हैं, अभी तो हमें हाफ लाइफ में रिलेशन निकालना ना, हम जानते हैं कि T हाफ = कितना हो गया, 0.693/K। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? अब ध्यान से नोट करना, ध्यान से नोट करना। अगर मुझे प्रूव करना है, अगर मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या वैल्यू बनेगी आपका, 2 9 18, 2 3 6, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल लगा 1, 2 6 12 और 1 13 और 1 2 3 के पॉइंट बाद 1.38 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, कुछ गलत हो गया क्या? सॉरी, यहां पर चले गए, देखो पॉइंट में ये 2 है ना, पॉइंट यहाँ पर, समझ रहे हैं? तो ये 1.38 बैठेगा, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई आपकी, 1.38/K हो गई। समझ में आ रही बात? प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि T 75% में लगने वाला जो टाइम है वो 2 टाइम्स होगा किसके, T हाफ के। तो ये भी हमारा डेरिवेशन निकल के आ गया। मान लो अगर आपको कहीं पर भी हाफ लाइफ दे रखा और 75% रिएक्शन कंप्लीशन दे रखा, तो टोटल क्या मार दो, डबल मार दो। भाई साहब इधर सो जाओ, सोना नहीं है, इधर जाग जाओ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये कौन सा मेथड था, ये तो था हमारा फॉर्मूले वाला मेथड। अब हम कौन सा लगाएंगे, अपना वो ट्रिक वाला मेथड। ठीक है, ट्रिक वाला मेथड में क्या है, देखो हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है, 75% पूछा गया, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम T हाफ = T 75%। कोई दिक्कत वाली बात है, = 0.3/log 100/25। ठीक है,
25 चौका कितना आ गया, 100 आ गया। ये 0.3 अपॉन कितना आ गया, 0.6 आ गया, इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो t 75% इज इक्वल टू कितना हो गया, 2t हाफ आ गया। देख लो भैया, बताओ अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला लगाओगे कि ये वाला लगाओगे, ये वाला लगाओगे नहीं लगाओगे, अब डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ गई। लेकिन इसके लिए बेटा आपको लॉग की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, समझ में आ रही बात। लॉग 1 to 10 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। अब कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिएगा एक और क्वेश्चन हम यहां पर लगाते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी भी रिएक्शन का डिकम्पोजिशन 99.9% वो हाफ लाइफ के कंपैरिजन में कितने टाइम में होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आ रही बात आपको। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि 75% में डबल हो जाएगा। आ रही बात समझ। तो 99.9% में कितना होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, लो लीजिएगा यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि शो दैट, क्वेश्चन है बेटा कि शो दैट डिकम्पोजिशन ऑफ 99.9% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, टेक्स 10 टाइम्स, 10 गुना ज्यादा टाइम लेता है देन इट्स हाफ लाइफ। अब वो वाला मेथड फॉलो मत करना, अब डायरेक्ट क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो शॉर्ट ट्रिक वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाफ लाइफ और 99% है, तो हाफ लाइफ है तो क्या बनेगा, टी हाफ डिवाइडेड बाई टी 99.9% इज इक्वल टू टी हाफ कितना है 0.3। अभी ध्यान से देखना, ये कितना है लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 99.9 कितना बैठ गया हमारा भैया, ध्यान से सुनिएगा। लॉग 100 अपॉन 100 माइनस, यानी 100 तो जो तो रह गया, 100 माइनस 99.9 कितना बचा, 0.1 बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, ध्यान से देखिएगा। 0.1 हटा करके ऊपर क्या लगा दूं मैं, 10 लगा दूं, 10,000 हो गया। तो ये वैल्यू लिखी जा सकती है 0.3 अपॉन लॉग 10 की पावर 3। कोई सिर के ऊपर है तो कहां बैठाना है, कदमों में। तो ये क्या हो गया हमारा 0.3 अपॉन 3। अबे log 10 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 आ गई। अबे आ गई कि नहीं आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसे करता हूं तो ये 1/10 आएगा कि नहीं आएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 1/10। तो इसको इक्वेट कर देता हूं तो t 99.9% इज इक्वल टू कितना आ गया, t हाफ का कितना आ गया 10 टाइम्स आ गया। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शन है कि 90% रिएक्शन 25 मिनट में कंप्लीट हो रही, तो बाकी का या हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना है, इस तरह से पूछ लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अच्छा, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में 32 मिनट का टाइम लग रहा। क्या बोला मैंने, 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा, 32 मिनट का टाइम लग रहा। तो हाफ लाइफ कितनी होगी उसकी, 16 मिनट। कैसे निकाला, अबे पीछे निकाल दिया ना स्टैंडर्ड। 75 में हाफ लाइफ का दुगना होगा, तो अगर इसमें 32 है तो ये कितना हो जाएगा, आधा 16। ठीक है, क्लियर है भाई। एक रिएक्शन आ गई हमारी कि किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ जो है वो 45 मिनट है, हाफ लाइफ 45 मिनट है, यानी कि हाफ लाइफ कितना है 45 मिनट है। तो उस रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, 45 गुना 10 450 मिनट। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हमारी क्या बन जाती है, इस तरह से बेटा हमारी ट्रिक बनती हुई नजर आती है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, मान लो कुछ दे दिया, हाफ लाइफ आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कि 90% रिएक्शन या आपके 70% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, 25 मिनट का टाइम लगता है, तो बताइएगा उसकी हाफ लाइफ कितनी है। समझ में आ रही बात। एग्जाम्पल ले लो ना, क्या दिक्कत जा रहा, चलिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, कंप्लीट 80% इन 25 मिनट्स। कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। अब हमें क्या है, हाफ लाइफ का परसेंटेज दे रखा, ठीक है, तो कितना हुआ, ये हो गया टी हाफ अपॉन टी 80%। अब हो गया कि नहीं हो गया, इज इक्वल टू 0.3 होगा ना टी हाफ के सामने, ध्यान से देखिएगा। और ये क्या होगा, ये होगा आपका 100 अपॉन, सॉरी 100 कहां से आएगा ना, ये आएगा आपका लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 80।
परसेंटेज में 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 कितना हो गया 20, तो 20 मैंने क्या लिख दिया यहां पर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये 20 पंजे 100, log 5 बचेगा तो 0.3 अपॉन log 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.7। अब ये होगी नहीं होगी है भाई, यही होगी ना, यही होगी, ठीक है। अच्छा पॉइंट से क्या हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, क्या बच गया 3.7, पॉइंट से क्या हटा दिया 3.7 हटा दिया। पॉइंट से क्या हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात है। ध्यान सुनिएगा, क्या निकालना, हाफ लाइफ निकालना। तो टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो गया 3/7 ऑफ टी 80%, कितना टाइम दे रखा 25 मिनट, तो 25 से क्या हो गया 75/7, इतने मिनट इसकी क्या होगी भैया हाफ लाइफ होगी, कहानी खत्म। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। तो इस तरह से क्या करेंगे भाई, इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी आप बोलोगे कहने लगे सर कोई वैसा भी करा दो, कैसे वाला वाला जिसमें दोनों हमें है भाई, जिसमें दोनों आ जा, एक वो करा देता हूं आपको, इजी है नहीं है, चलिएगा दोनों वाले में देखिएगा 80% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड इन 70 मिनट। क्या बोला भाई मैंने, 80% है वो कितने मिनट में कंप्लीट हो रही, 70 मिनट में कंप्लीट हो रही। how long it will take to complete 90% of amount। क्या इस रिएक्शन में कहीं पर हाफ लाइफ गिवन है भाई, है नहीं, तो दोनों दोनों परसेंटेज में वैल्यू दे रखे, दोनों डाटा किस में है परसेंटेज में है। जब दोनों डाटा परसेंटेज में है तो भैया अब हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे। चलिए तो फॉर्मूला क्या है हमारा, टी x% अपॉन टी y%, इस बार x% है तो log 100 अपॉन 100 माइनस x, यही होगा डिवाइडेड बाय log 100 अपॉन 100 माइनस y। कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा। चलिए ये क्या आ गया हमारा log 100 अपॉन 100 माइनस x, कितना x कितना है 80 है, तो कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाय log 100 अपॉन कितना पूछा गया है भैया 90, तो 100 माइनस 90 इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है, इस 1 0 से 1 0 गया और 20 पंजे कितना हो गया 100 हो गया। क्या बच गया आपका log 5 अपॉन log 10 बचा, log 5 की वैल्यू 0.7, log 10 की वैल्यू 1, ठीक है बस निकल गया। अब क्या निकालना आपको, इसमें कहा है कि 80%, इस रिएक्शन को ऊपर वाले में कितना टाइम लगा 70 मिनट का, तो 70 बटे ty% इज इक्वल टू कितना आ गया 0.7 अपॉन 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं यहां से ty% निकालना चाहूं तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी 70 बटे 0.7 आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात है भैया, तो ये क्या बच जाएगा तुम्हारा, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक क्या लगेगा 0, तो 7 एकम 7 आ गया, ठीक है 100 टाइम्स बचेगा, 100 मिनट होगा ना, तो ty% इक्वल टू कितना हो गया बेटा मेरा, ये हो गया मेरा 100 मिनट, इसका आंसर निकल के आ जाता है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, काफी क्वेश्चन हो गए। चलो लास्ट क्वेश्चन बेटा हम आज की क्लास का देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हाफ लाइफ पीरियड, ध्यान से सुनिएगा, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव, क्या बोला मैंने, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 8 ईयर्स। हाफ लाइफ कितना है उसका 8 ईयर्स का है। तो क्या बोला, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच इट्स अमाउंट इज लेफ्ट, इस बार डिकम्पोज नहीं पूछा, क्या पूछा गया, लेफ्ट पूछा गया, आफ्टर 24 ईयर्स। समझ में आ रही बात, ठीक है भैया। क्वेश्चन ये कहा गया कि आपका किसी भी सब्सटेंस का, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसका हाफ लाइफ कितना है 100 है, वो 8 ईयर है, तो 24 साल के बाद में 24 ईयर्स के बाद में उसका अमाउंट जो है वो क्या होगा भैया, कितना बचेगा, ये आपको क्या करना है, ये आपको भैया यहाँ पर निकालना है। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। चलिएगा अब इस कंडीशन में मैं आपको बता देता हूं, देखो अब इस रिएक्शन को आप सॉल्व कीजिएगा। इसमें देखो अब यहीं से दिमाग लगाना,
इस बार तुमसे क्या पूछा गया, इस बार तुमसे पूछा गया अमाउंट लेफ्ट पूछा गया। टी हाफ की वैल्यू भी गिवन है तुम्हें और टी x% की भी वैल्यू गिवन है। समझना मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो टी हाफ इक्वेशन लिख देता हूं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। ये क्या है मेरा कि टी हाफ अपॉन टी x%। अमाउंट लेफ्ट पूछा ना, तो ये हो गया 0.3 अपॉन में log 100/x हो गया। ध्यान से देखना क्या हो गया, log 100/x हो गया। x क्या है, अमाउंट जो बनेगा। x क्या है, जो अमाउंट बनेगा। ध्यान से सुनना, x क्या होता है, अमाउंट। कैसे पता लगा, अबे इक्वेशन याद करो ना, a से b में t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0, फाइनल क्या हो गया 0, आफ्टर टाइम t पीरियड में t इज इक्वल टू CT, क्या वैल्यू होगी इसकी C0 माइनस x, तो ये क्या होगा x बनेगा। तो x क्या है, अमाउंट कितना बनेगा। तो अगर मैं पूछूं कि कितना बना तो बचा कितना, CT निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, तो ये अमाउंट कितना बनेगा, किसका अमाउंट बनेगा, ये प्रोडक्ट की बात हो रही है यहां पर बेसिकली। समझ में आ रही बात आपको। तो अब आप इस रिएक्शन में देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि टी हाफ की वैल्यू तुम्हें 8 दे रखी, इसकी वैल्यू तुम्हें क्या दे रखी 24 दे रखी, ये वैल्यू 1 हो गई। लेकिन यहां से तुम्हें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लॉग गिवन है, तो लॉग गिवन है, x की वैल्यू निकालने तो क्या जरूरत पड़ेगी, तुम आगे एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी। यहां पर अब ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग हो गया। समझ में आ रही बात। तो इस कंडीशन में हम दूसरा वाला मेथड फॉलो करते हैं, और वो मेथड इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन है हमारी CT इज इक्वल टू C0 1/2 टू द पावर कितना हो गया, n हो गया। और n क्या होगा, n होगा टोटल लाइफ अपॉन हाफ लाइफ। याद आया, हाँ भाई अब समझ में आया कहां लगेगा, टोटल लाइफ अपॉन हाफ लाइफ। टोटल लाइफ कितनी है भाई 24, हाफ लाइफ कितनी है 8, कितना हो गया इनकी वैल्यू 3 हो गई। अभी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल लाइफ कितना हो गया भैया यहाँ पर 24, हाफ लाइफ कितना हो गया आपका 8, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई आपके, ये 3 आगे निकल गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, है भाई कोई दिक्कत वाली बात है भाई, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए अब देखिएगा, अब CT की वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। C0 की वैल्यू मुझे यहाँ पर गिवन नहीं है, तो मतलब C0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100% मान लो, यानी कि 1 वैल्यू मैंने वहां पर ले ली, तो 1 इंटू क्या हो गया 1/2 टू द पावर n की जगह पर क्या रखा मैंने 3 रखा। कोई दिक्कत वाली बात है, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1/8। इतना अमाउंट क्या है, इतना अमाउंट बचा है। ध्यान से देखिएगा, इतना अमाउंट क्या है, इतना अमाउंट डिकम्पोज हुआ है, सॉरी मतलब CT की वैल्यू निकल के आ गई ना, हमारी CT की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1/8 निकल के आ गई। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि अमाउंट लेफ्ट कितना है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अमाउंट लेफ्ट क्या है, कितना है, क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है। सॉरी अमाउंट कंज्यूम्ड कितना हुआ, क्या पूछा क्वेश्चन, ये हाउ मच इट्स अमाउंट इज लेफ्ट। सॉरी अमाउंट लेफ्ट है, तो अमाउंट लेफ्ट में हमारी क्या वैल्यू आ गई, यही हमारी निकल के आ जाती है। समझ में आ रही बात। अगर वो आपसे पूछे कि कितना अमाउंट कंज्यूम हो चुका है, तो भैया इसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल अमाउंट 1 है भाई, क्या मान लिया मैंने C0 1 मान लिया ना, तो 1/1 माइनस 1/8 कर देंगे, तो 7/8 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये न्यूमेरिकल के फॉर्मूले यहाँ पर इस तरह से लगते हुए नजर आते हैं। बेसिकली जब बात होगी यहाँ पर रेडियोएक्टिव रिएक्शन की, तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ज्यादा यूज जो होगा इस फॉर्मूले का वो रेडियोएक्टिव रिएक्शन वाले केसेस के अंदर ही हमको होता हुआ दिखाई पड़ता है। समझ में आ रही बात। लेकिन फिर भी आपने नोट करना है कि जहां पर आपको हाफ लाइफ की और x% या y% की पूरी वैल्यू दे रखी और कॉन्सेंट्रेशन या क्वांटिटी को पूछ रखा है, तो वहां पर लॉग मौजूद है, तो एंटी लॉग में आपको जाना पड़ेगा, मेथड लेंथी पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हर जगह पर यूज नहीं करना है, इसे केवल उस जगह पर यूज करना है। यानी ये ट्रिक की भी क्या है, ट्रिक है, ये आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। जो आपके पास में ट्रिक है ना, उस ट्रिक की भी क्या मौजूद है, ट्रिक मौजूद होती है। इसको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात। और इसी के साथ हमारे जो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके न्यूमेरिकल क्या होते हैं, यहाँ पर पूरे होते हैं। इस स्कैनर को क्या कर लो भाई, स्कैन कर लो, नोट्स आपको क्या है मिल ही जाएंगे इजीली। अब आ जाए यार, ऐसे क्यों कर रहा, ठीक है क्लियर है। तो जितने भी सवाल आज के मैंने कराए हैं इसको अच्छे से देखना, अच्छे से क्या करना है, रिवाइज करना है। कल वाला लेक्चर आज शेड्यूल हो जाएगा, आने वाला है, 5-4 मिनट में चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्कैनर को क्या कर लो, स्कैन कर लो। नोट्स के लिए सारे के सारे नोट्स हमारे जो ये आज वाला पढ़ाया वो इस स्कैनर से हो जाएंगे, ठीक है। कर लो, हुआ नहीं भाई, हो गया, ठीक है भाई, हो गया। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए।